तो देखो, एक रबर बॉल जो कि एक टावर की हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। जिस बॉल इज एट रेस्ट, इट इज थ्रो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस टावर की हाइट है कुछ d। कितनी है टावर की हाइट? d। जब ये यहाँ से उछलता है, नीचे गिरता है, यहाँ टकराता है, तब उसकी वेलोसिटी कुछ होती है, और टकरा के ये वापस जाता है, और तब उसका डिस्टेंस होता है d/2। इसी तरीके से आगे बढ़ते 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 फिर d/2 हमारी तरफ प्रमोशनल वीडियो चल रहा है, किस चीज का है वो नहीं पता। कोरोना से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे गाने प्ले किए जा रहे हैं आजकल, so that maximum people get busy in their work. So, are you getting the question? सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे है? हाइट ऑफ ए टावर। Particle is at a height of a tower. It is released and moving with a velocity in downward direction. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो डेफिनेटली वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करने के बाद में यहाँ पे पहुंचेगा तब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी? हाँ। टकराने के बाद में अब इसकी डायरेक्शन ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, अगर इसको हम निगेटिव कंसीडर करें तो क्या अपवर्ड साइड मूव होने वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते? हाँ। हाँ। तो वेलोसिटी की कितनी डायरेक्शन हो गई? 2 डायरेक्शन, एक पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव। ठीक है। हमको बोला गया है कि टावर से गिरते समय किसी भी हाइट h पे v का रिलेशन क्या है, और उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है हमको। किसके बीच में? v एंड h के बीच में रिलेशन निकालना है। किसके बीच में? v और h के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। और हमको क्या प्लॉट करना है v और h के बीच? ग्राफ। ठीक है। अब हम यहाँ से कंसीडर करेंगे कि ये एक पार्टिकल यहाँ से नीचे उतरा, और उतरने के बाद में एक पर्टिकुलर हाइट h पे फ्रॉम द ग्राउंड पहुंचा। पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ आया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद में वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर रहेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर रहेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ, नीचे से अगर ऊपर जाता था तो मैं एक समझा के देता हूँ, अप साइड से डाउन साइड जाने वाला। आप डाउन साइड से अप साइड में जाके फिर लेके आओगे, तब वैसा ग्राफ वो आप लोग ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इसलिए सिचुएशन को अच्छे से समझो। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ये पोजीशन अगर हम A माने और ये पोजीशन अगर B माने, तो क्या B पोजीशन पे वेलोसिटी की डायरेक्शन V है? कुछ भी हो सकती है, तो हम लोग V मान के चलते हैं, जो कि वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। तो अगर ये h डिस्टेंस है ग्राउंड से,
तो ये d माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। Therefore, from kinematical equations, v square equal to u square, g की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, हाँ उसका खुद का नेचर उसी तरीके से है, तो डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी। प्लस 2g, s की जगह डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, d माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 2gd माइनस 2g इंटू एच, ठीक है। तो देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू 2gd माइनस 2gh। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसका इक्वेशन है, पैराबोला इक्वेशन। पैराबोला, हाँ पैराबोला। क्यों, लेकिन स्लोप कैसा है, निगेटिव। स्लोप कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। बाकी जी भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, हाइट ऑफ टावर नेवर चेंज, जी इज नेवर चेंज, दिस इज नथिंग बट वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप लोग मान सकते हो। तो उस तरीके से इक्वेशन, हम लोग को पैराबोला का इक्वेशन पता है, दैट इज कल ही लास्ट टाइम ही हम लोगों ने एक्सप्लेन किए थे, ए बी स्क्वायर ए वाई स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वगैरह ऐसा वगैरह इक्वेशन, तो सब चीजें हम लोगों ने देखी। नाउ अब हम किसके क्रॉस में ग्राफ निकालने वाले हैं, वेलोसिटी एंड हाइट, वेलोसिटी एंड हाइट। हाँ, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, 0 0। At that position, what is the height of that ball, जब वेलोसिटी 0 है तब बॉल की हाइट क्या है, कहाँ पे वेलोसिटी 0 है, डी, कितने पॉइंट पे, डी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है। उसके बाद में पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आते जाएगा वैसे वैसे एच की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी, यानी जब बॉटम पे पहुंचेगा तब एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तब वेलोसिटी क्या मैक्सिमम हो जाएगी, हाँ। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v max is nothing but equal to अंडर रूट 2gd, कितनी हो जाएंगे, अंडर रूट 2gd, 2gd, समझ में आया। अब जैसे जैसे हम लोग, अब जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो h इज इक्वल टू, यानी पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक के आएगा नीचे, वो पार्टिकल ने तो अब जो वेलोसिटी की वैल्यू है, स्लोप कैसा है, निगेटिव, स्लोप कैसा है, निगेटिव। तो जब, हाँ, तो जब पार्टिकल आपका यहाँ से इधर जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, माइनस अंडर रूट 2gd, माइनस अंडर रूट 2gd, गुड। तो इसका स्लोप ऐसा आ जाएगा, है ना, ये पैराबोला का इक्वेशन,
और वेलोसिटी जो होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसी हो जाएगी, ठीक है। अब जब अपन इस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में वेलोसिटी बिकम्स निगेटिव। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, और डिस्टेंस जो है वो भी हमारा कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इन द सेंस जो डी की वैल्यू है वो प्लस डी ना होते हुए क्या हो जाएगी, माइनस डी हो जाएगी। क्या हो जाएंगे, माइनस डी। तो डेफिनेटली आंसर क्या नहीं, लेकिन सडनली जब वो यहाँ टकराएगा और अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, अब क्या करेगा, पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी और हाइट हो जाएगी d/2। हाइट कितनी हो जाएगी, d/2। अब जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी निगेटिव थी, सडनली वो डायरेक्शन चेंज करेगा तो क्वाड्रेंट चेंज करेगा, और फिर यहाँ से लेके इसका जो ग्राफ होगा वीटी ग्राफ वो ऐसा आ जाएगा। समझा, तब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, d/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक की कितना हो जाएगा, डी। समझा, हाँ सर। गुड, लिख लो। हो गया सर। हाँ बेटा, किसी को कोई ब्लर आवाज नहीं सुनाई दे रही है? आवाज तो नहीं सुनाई देंगे अभी, मैं खामोश हूँ। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया, हाँ सर। अब एक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में स्लोप और एरिया, इनके कुछ फॉर्मूलेज मैं समझाता हूँ, वो समझो। ऑलरेडी तुम लोगों को पता है स्लोप और वो, लेकिन फॉर्म जो होता है, इंटीजर फॉर्म जो कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए वो क्या रिप्रेजेंट करता है उसको समझने के लिए, जैसे हमको पता है जैसे a इक्वल टू होता है dv/dt, सही है। हाँ सर। अब यही चीज हमको ऐसा बताती है कि एटी कर्व जो है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है, क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब है कि इसी इक्वेशन को अगर तुम ऑब्जर्व करो तो जब dt को आप इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा dv इक्वल टू a इंटू डी टी। एम आई करेक्ट? हाँ सर। ठीक है, अब अपने को पता है अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं
तो मेरे को डीवी यानी छोटा छोटा जो भी इंक्रीमेंट वेलोसिटी जो भी चेंज हो रही है इनिशियल से लेके फाइनल तक के, क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? और यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या 0 से लेके t तक के चलेगा? वेरिएबल यहाँ पे dv है और यहाँ पे dt है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है मोशन में। सर वहाँ पे ठीक है? dt कैसे आया? dt यहाँ का जो dt है ना वो उछल के इधर चला गया, समझा? हाँ सर। तो चेंजिंग के कंडीशन पे अपने को तो चेंज इन वेलोसिटी दिखाई दे रही है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी दिखाई दे रही है। हाँ सर। हाँ तो सर। ये फॉर्मूला किसका हुआ? a इंटू डी टी किसका फॉर्मूला हुआ? एक्सेलरेशन किसका फॉर्मूला हुआ? एरिया अंडर किसका फॉर्मूला हुआ? एरिया अंडर कर्व। हाँ, एरिया अंडर कर्व। तो क्या एरिया अंडर कर्व को हम ऐसा भी लिख सकते हैं a इंटू डी टी? समझे? नहीं सर। हाँ सर। हाँ, कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे क्योंकि उनको पता है कि नहीं समझना है। ठीक, थोड़ा सा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। जब पहुंचा तब वेलोसिटी कितनी हुई? v। v। ठीक है, समझो ये एक अर्थवॉर्म है। क्या है ये? अर्थवॉर्म। तो ये एकदम आपको वो देवदास पिक्चर में ऐसे जमीन पर लेट के घिसकते हुए वो यहाँ से डीवी 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 करते हुए यहाँ पहुंचा। कहाँ पहुंचा? डीवी 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 करते हुए यहाँ पे पहुंचा। क्या करते हुए पहुंचा? यू कैन डू। हाँ, फिर से बोलो, क्या करते हुए पहुंचा वो? डीवी 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 डीवी। ये अर्थवॉर्म पता है ना तुम? हाँ, तुमको पता है ना? आगे की धूम लेता है, फिर और पीछे वाली खींचता है, फिर और आगे सरकता है, फिर पीछे वाली खींचता है, फिर आगे सरकता है, फिर पीछे वाली सरकता है। लेकिन यहाँ जो करने वाला मूवमेंट है वो क्या कर रहा है? घसरते घसरते, यानी एक डीवी 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 डीवी, यानी डीवी क्या हो रहा है? इनिशियल से लेके तो फाइनल तक के, है ना? ये सिंपल सी सिचुएशन ले लो आप। अगर जैसे आप लोगों की, इसको क्या बोलते हो तुम लोग? फिसलते हुए नीचे आते हो, स्लिप, हाँ? स्लाइड, से स्लाइड। स्लाइड। हाँ हाँ, एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर में आप फिसलते हुए नीचे आ रहे हो, है ना? तो हर बार जैसे तुम फिसलते हुए नीचे आते हो तो क्या सेम इंटरवल पे स्पीड बढ़ते जाती है? हाँ और नीचे आने के बाद में स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, हाँ ताकि यहाँ पे तुमको जो भी रोकने वाला इंसान है उसको मजा आ जाए तुमको रोकने। हाँ है कि नहीं? है कि नहीं? तुम लोगों को भी पता है, तुम भी पूरे जोरों शोरों से अपने दोनों भी पैर उसकी छाती पर मारोगे और उसको बोलेंगे अब रोक के दिखा, तो वो भी बेचारा ऐसा सन्नाटे की तरह कुछ भी हो सकता है उसके साथ, है ना? यमी भी हो सकता है। ये जो फिसलन है इसका ये पार्ट बन सकता है और आप इसके ऊपर से फिसलते हुए निकल के चले जा सकते हो। एनीथिंग सिचुएशंस इज पॉसिबल इन फिजिक्स नाउ। तो अब जब शुरुआत की तब समय कितना था? 0। 0। पहुंचा तब समय कितना था? और मूवमेंट में क्या कांस्टेंट था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और वो किसकी डायरेक्शन में था? यू के वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इसलिए वो इंक्रीज हुई। तो ये फॉर्मूला आपको उसी चीज की इंफॉर्मेशन देता है। देखो मैंने u v चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रल a इंटू डी टी।
समझ में आया? अब इसका जब हम ग्राफ निकालते हैं, इसका ग्राफ, वीटी का ग्राफ, तो वीटी का ग्राफ हम जब भी निकालते हैं, चाहे पॉजिटिव स्लोप हो या नेगेटिव स्लोप हो, तो इसके अंडर का एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करते हैं कि नहीं? जिसमें ए क्या होता है? कांस्टेंट। अरे ए क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। एक साइड में डीवी है, इनिशियल से लेके फाइनल, है कि नहीं? इक्वल टू ए इंटू डी टी। समझा? हाँ। ये इनिशियल और फाइनल को रिप्रेजेंट करेगा, ये इनिशियल और फाइनल को। अब ये तुम्हारे लिए याद रखने वाली चीज है, दिस डिफाइंस द एरिया। क्या डिफाइन करता है? एरिया। एरिया। समझ में आया? अभी भी समझ में आया कि नहीं आया कि फिर से बताओ? आया। आया सर। आया। ठीक है। हाँ, अगर इस dt को मैं इधर कर दूं, a इक्वल टू dv बाई dt, तो क्या यही मेरा स्लोप हो जाएगा? हाँ। ठीक है। तो स्लोप भी निकाल सकते, एरिया भी निकाल सकते। ठीक है। तो एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी को ही क्या हम a इंटू डी टी लिख सकते हैं? हाँ सर। ठीक है। अभी याद में रखो ये फॉर्मूले वैसे। ठीक है, उतार लो। ये इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर में छुपी हुई है। हाँ, जिनका हो गया होगा उनके लिए ठीक है, 5 मिनट पानी वानी पी के आ जाओ। जिनका होने का है वो लिखो, और सभी का हो गया होगा तो पानी पी के आओ बोला। तुम लोग हंसते क्यों? पानी पी के आने के लिए बोला तो पी के आने के लिए बोला। हाँ, प्यास नहीं लगी है तो किसी और को पिलाओ जिसको प्यास लगी होगी। कोई तो तुमको परेशान होते हुए दिखाई दे रहा होगा इस गर्मी में, उसको पिला दो पानी, है कि नहीं? अभी तो सिचुएशन ऐसी आ गई है। खैर छोड़, फिर हम विषय से भटक जाते हैं। अब मेरे को बताओ, VT का फॉर्मूला, VT के एरिया का इंटीग्रल का फॉर्मूला कैसा लिखोगे? D equals to VT by sorry A equals to dV by dt. और ये किसने बताया था जवाब? नाम बताओ। साक्षी, किसने बताया था अभी? कृतिका। हाँ सर, मैंने आधा बताया और आधा किसी ने तो भी बताया। ओके, ये आधे आधे वाले बताओ ना, ये किसने बताया? टेल मी द नेम, व्हाई यू आर सफलिंग। ये dv बाई dt किसने बताया? अभी नाम मेरे को सुना ही नहीं दिया। बताओ, घबराओ मत, सही है या गलत है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। अरे बोलो तो सही, तुम भी अजीब करते हो यार, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, तुम क्यों ऐसा घबरा रहे हो? ये किसने बताया?
डीवी बाई सर डी मैंने कृतिका ना? गुड। नहीं सर। हाँ साक्षी। खुशी साक्षी साक्षी नहीं सर, खुशी। खुशी समथिंग। हाँ समथिंग जो फीलिंग समथिंग समथिंग। हेलो ये सही था क्या? वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? अच्छा मेरे को बताओ, वीटी ग्राफ एक्चुअली में क्या देता है? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? जब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके दिया तो मैंने 80 लिखा लिखा कि नहीं लिखा? हाँ अरे सर। देखो ना रे, अभी तुमने हाँ, देखा होगा ना रे, काहे मुंह बजा रहे हो मेरा? अभी 80 लिखा कि नहीं तुमने? 80 वाला सिचुएशन क्या ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी हाँ लिखा? सर। ए इक्वल टू क्या लिखा? डीवी हाँ बाई सर। डी टी लिखा कि नहीं? डीवी बाई तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? V इक्वल टू डी इक्वल टू तो लिखोगे, आगे क्या लिखो? डी ए बाई डी डी ए बाई डी टी नहीं डी ए बाई और डी और बोलो डी और ए बोलो बाई किसी को डी और। टी DAT। ये सम बॉयज 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 बॉय में से उसने कुछ सही बोला। हाँ बोलो डा। डी ए बाई डी टी डी ए बाई डी। हाँ डी बाई आपका आवाज dt। क्लियर नहीं है। डी एक्स बाय डी टी। dx बाई dt। हाँ डी एक्स बाई डी टी यानी क्या है? क्योंकि एक्सेलरेशन पता नहीं है इसलिए डी एक्स बाई डी टी। यार आज क्योंकि डी एक्स बाई डी टी एक्सेलरेशन, क्या तुमको क्या हो गया है आज? आज तुम जमाल गोटा वगैरह खा के आए थे क्या? डी एक्स बाई डी टी क्या दे रहा है? डी एक्स बाई डी टी क्या देता है? अच्छा एक्स क्या है? अल्फाबेट। अरे वाह, आज सच में तुम लोग रेस्ट करो, जो भी चीजें पढ़ाई गई है वो चीजों पढ़ो फिर से। एक्स क्या है? अल्फाबेट है। वाह रे वाह, है कि नहीं? मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा और तुमको पूछूंगा कि ये क्या है, तो तुम लोग बोलोगे सर व्हाइट बोर्ड है। व्हाट इज Mass। सुपीरियर आंसर, है कि नहीं? क्या है एक्स? मास। एक्स अल्फा मास है, अल्फाबेट है। डिस्प्लेसमेंट हाँ क्या है? अल्फाबेट डिस्प्लेसमेंट। अल्फाबेट फिर से कैसे आया? डिस्प्लेसमेंट है गधड़ो। अल्फाबेट अल्फाबेट एक ने पुरान पढ़ ली तो दूसरा भी चला उसके पीछे। डीएक्स बाई डी टी क्या होता है? अरे डीएक्स बाई डी टी क्या होता है राम लालो? वेलोसिटी वेलोसिटी होती है। क्या होती है? वेलोसिटी। डीवी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। हाँ तो ये जो चीजें जितनी भी है डी एक्स बाई डी टी, डीवी बाई डी टी और डी ए बाई डी टी जो भी होते हैं, क्या उसी को स्लोप बोलते हैं हम? इसका चार्ट बना के दिया था मैंने, तुम लोग चार्ट अच्छी तरीके से पढ़ो, फिर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं कल बताऊंगा। मूड का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने, पढ़ते नहीं हो, कुछ नहीं हो। एक्स अल्फाबेट, व्हाट इज सुपीरियर आंसर। कुछ दिन के बाद में मैं लिख दूंगा यहाँ पे। कोई तो मास भी बोल रहा था, है ना? हद ही है ना, एक्स को अपन मास भी बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसकी भी हम लोग धज्जियां उड़ा देते हैं कि नहीं? अच्छा हो गया तुम लोग फिजिक्स के नाम में आप अपने वर्ड चुन के कहीं अपने को नाम ना दे दो, है कि नहीं?
पी कोई अपनी जगह पे लेके जाएगा कि एच से किसी का नाम होगा तो वो वाई से लेके जाओ, खत्म कर दो फिजिक्स को, है ना, लेवलिंग ही चेंज कर दो, लेके जाओ। इसमें से तुम्हारे नगर में और नाम अगर कहीं पे होते हैं ना तो बताओ मेरे को। एस नाम के अपने क्लास में तो बहुत लोग हैं। पी नाम से भी है क्या कोई? बोलो, पी नाम से कोई स्टूडेंट है? लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतीक। हाँ सर। एच नाम से कोई है? एच नाम से कोई नहीं है ना? हटा देते हैं सर एच नाम से। एच नाम से भी, एच को भी हटा देते। वाई नाम से कोई है? वाई नाम से है? हाँ सर है ना। है, हटा दो इसको। एस तो डेफिनेटली है। आई नाम से किसी का है क्या? आई नाम से भी है? अब नहीं सर। ठीक है, तो बचा सिर्फ आईसी। और आज तुम लोग जाने वाले हो, तुम पे उंगली उठी है इसलिए सर तुम आज सी किस में से जाने नाम वाले है ना? हो? सर आईसीयू। सी से नाम। हाँ, तुम एक्स को अल्फाबेट बोलो ना, फिर पढ़ाने वाला पढ़ाता। तुम एक्स को मास बोलो, फिर पढ़ाने वाला और जान लगा के पढ़ाता। तुमको आज किसकी जरूरत है? हाँ, और जो चार्ट बना के दिया था ना वो चार्ट पढ़ो। अगर ये चार्ट तुमने क्या पढ़ के सर? नहीं आए, हाँ, क्लास नहीं ले रहे क्या आप? हो गया ना, टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया ना। अगर मैं नई चीज एक्सप्लेन भी करूंगा तो नई चीज एक्सप्लेन करने के लिए समय लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ। चलो, बहुत जल्दबाजी है। तुमको वही चीज मैं तो पूछ सर रहा था, X ए इक्वल टू, हाँ, एक्स क्या है? अल्फाबेट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ना उससे रिलेटेड आंसर दो तो अच्छी बात है। तुम एकदम रियल इंग्लिश की तरफ जब कन्वर्ट हो जाते हो ना तो फिजिक्स वाले के लिए डेंजर हो जाता है पढ़ाना। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये क्या गिवन कर देता है अपने को? स्लोप की एरिया। एरिया। स्लोप क्या देता है? स्लोप v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। क्या उसको ऐसा लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हाँ। इसी को पढ़ते समय में हम लोग कैसा पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम, है ना। वैसे वेलोसिटी को कैसा पढ़ोगे? dx बाई dt। तो dx बाई dt क्या देता है? स्लोप की एरिया, स्लोप देता है ना। तो ये चीज जो थी वो आज मैं तुमको पढ़ाने वाला था और उसके ऊपर से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेने वाला था, लेकिन तुमने यही बता दिया मेरे को कि सर बस होता है आज के लिए, इसके ऊपर मत लो सर, काफी है। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। पढ़ के रखो। बाय बाय सर। एरिया के लिए एक फॉर, हाँ सुनो सुनो, जाने से पहले सुनो, जाना तो तुमको यही है, लेकिन फिर भी इंटीग्रल फॉर्म जो मैंने अभी लिखवा के दिया था उसमें जब मैंने कन्वर्शन किए थे तो उसमें आपको डिफाइन करके दिया था कि वो चीज एरिया होती है। तो जो चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके दी है उसको पढ़ो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी चीज को ऑब्जर्व करने वाले। समझे? हाँ हाँ सर। सर। सो Okay. X is बाय alpha. बाय, हैव अ नाइस डे। Bye. यस, हैव अ नाइस डे। बाय 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 सर। बाय बाय बाय। सुबह का